हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड और ऑप्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे कैश ऑन डिलीवरी एज अ पेमेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट पर, और आज हम ही समझने वाले हैं कि उसमें भी अगर आपको डिफरेंट लॉजिक लगाने हैं, जैसे कि किसी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू के ऊपर ही कैश ऑन डिलीवरी इनेबल होनी चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, कैटेगरी पे होनी चाहिए, या फिर जब भी कोई कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करे तो एडिशनल कोई चार्ज आपको लगाना है। तो इसी तरह के सारे लॉजिक्स हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक और मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट इसी तरह की हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो हम चलते हैं प्लगइन्स में और क्लिक करते हैं ऐड न्यू पर। ये जो प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये हमें वो सारी फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स प्रोवाइड करेगा जिनके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। इस प्लगइन का नाम है स्मार्ट COD वूकॉमर्स। तो आपको सबसे नंबर 1 प्लगइन जो दिखेगा वूकॉमर्स स्मार्ट COD बाय दिस, इसको आपको करना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद इसको करना है एक्टिवेट। तो यहां पर हमने इसको कर लिया है एक्टिवेट, और अब ये जितने भी ऑप्शन COD से रिलेटेड लॉजिक हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे हमारे वेबसाइट में, यानी वो फंक्शनैलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके लिए हमें वापस जाना है वूकॉमर्स में, क्लिक करना है सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स के सेक्शन में आने के बाद हमें जाना है पेमेंट्स पर। तो ये हम आ गए हैं सेटिंग्स पर, क्लिक कीजिए पेमेंट्स पर, यहाँ पर पेमेंट्स पर क्लिक कीजिए। पेमेंट्स के सेक्शन में आने पर कैश ऑन डिलीवरी के सामने जो मैनेज का बटन है उस पर वापस क्लिक कीजिए, और अब जितनी भी लॉजिक है वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमें नए प्रोवाइड हुए हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ तक हमने देख लिया था कि इस तरह के ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर्स यहाँ तक हमें मिल चुके थे। अभी जो नीचे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शंस आए हैं हमारे नए प्लगइन की वजह से। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको इसे इनेबल करना है फॉर स्पेसिफिक जोन्स, यानी आप चाहते हैं कि COD जो है वो स्पेसिफिक एरियाज पे, स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही लगे या उसी टाइम इनेबल हो, तो आप वो कर सकते हैं। सेकंड है स्पेसिफिक कंट्रीज, अगर आप उसको थोड़े लार्ज लेवल पे यानी कंट्री लेवल पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रीज का नाम लिख सकते हैं और आपको इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन उसके बाद स्टेट्स, अगर आप स्टेट्स के बेस पर उसको टारगेट करना चाहते हैं, COD को इनेबल करना चाहते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये सारे डिसेबल है, मतलब अभी कोई भी बाइफिकेशन नहीं की जाएगी स्टेट कंट्री और किसी भी लेवल पे। अगर लेकिन जैसे आप इसको इनेबल कर देते हैं तो फिर ये स्पेसिफिक कंट्री, स्टेट या जोन पर ही काम करेगा। देन उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक पोस्टल कोड यानी जिप कोड, या फिर आप उसको पिन कोड भी बोल सकते हैं, तो उसमें भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये जो डिसेबल का बटन है आपको इसे क्लिक करना है और ये चेंज हो जाएगा इनेबल पर, करेक्ट। तो अभी तो मैं इसको डिसेबल ही रखता हूँ क्योंकि हमें जो मेन लॉजिक है वो कुछ और अप्लाई करना है। देन यहाँ पर देखिए डिसेबल ऑन स्पेसिफिक सिटीज़, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में ही शिप करते हैं और वहीं पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल रखना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल की जगह इनेबल कर दीजिए, और यहाँ पर फिर आप अपने स्पेसिफिक सिटीज़ का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबल इफ कार्ट अमाउंट इज ग्रेटर और इक्वल देन। इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर जाने पर ही इनेबल हो तो इस ऑप्शन को हम कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इनेबल करते हैं, और यहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं कि अगर आपकी कार्ट की वैल्यू यानी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 499 रुपीज़ या उससे अबव है तो ही आपको COD का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लगाता हूँ 499। तो अब यानी अब अगर मैं इसको एक बार सेव कर दूँ, बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन एक बार वन बाय वन हम देखते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं शॉप में जाता हूँ जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और वहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या COD का ऑप्शन हमें मिलता है या फिर नहीं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है, हम इसी को ऐड टू कार्ट करते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करने पर व्यू कार्ट पर हम चलते हैं और वहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं उसको फिल आउट करके हम लोग चेकआउट पेज तक पहुँच जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए अभी 40 रुपीज़ है, तो लॉजिक के हिसाब से कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या चेकआउट पेज पर हमें COD का ऑप्शन दिखता है या फिर नहीं। राइट साइड में आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर अभी दिखा रहा है सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो पेमेंट गेटवेज। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल है वो 40 रुपीज़ है। अगर हम इस अमाउंट को बढ़ा देते हैं, बैक करते हैं और कार्ट में जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो कर देते हैं हम 20, तो 20 करने पर और अपडेट कार्ट कर देंगे तो ये जो अमाउंट हो जाएगा वो अमाउंट 499 से अबव हो जाएगा, यानी इस केस में हमें COD का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो ये देखिए 800, अब प्रोसीड टू चेकआउट वापस करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो COD का ऑप्शन हमारे पास इनेबल है। ये देखिए पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, यानी 499 से नीचे डिलीवरी नहीं है, 499 से ऊपर ही है। आप इसको रिवर्स लॉजिक भी रख सकते हैं कि अगर 100 से ऊपर है, ठीक है, या 50 रुपीज़ से ऊपर है तो ही कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा, 50 रुपीज़ से नीचे के प्रोडक्ट्स पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगा। तो ये था वन ऑफ द लॉजिक जो हमारे बहुत काम का है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल ऑन स्पेसिफिक यूजर रोल, यानी आप मान लीजिए आपने यूजर के रोल जैसे सब्सक्राइबर, एडमिन, एडिटर, कुछ इस तरह के रोल्स होते हैं, तो आप उनके स्पेसिफिक रोल के बेस पे भी कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन मोड। इसका मतलब है कि अगर आप ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पर ही आपको COD मिलेगा या उसके प्रोडक्ट पर COD मिलेगा, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट पर, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के या तो एक प्रोडक्ट पर या फिर सारे प्रोडक्ट्स पर आपको मिलेगा, आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस ऑप्शन के लिए यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन मोड, इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, हमने ऊपर बात की थी कैटेगरी पर, यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट पर, यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर, यानी कोई एक या दो ही प्रोडक्ट है या मैक्सिमम 5-10 जितने भी हैं उतने ही प्रोडक्ट्स पर कैश ऑन डिलीवरी है, उसके बाद अलावा किसी पर भी नहीं है। तो कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद शिपिंग क्लास रिस्ट्रिक्शन मोड, इसका मतलब है कि जो भी आपने शिपिंग के मेन्यू सेट किए हुए हैं, शिपिंग के जोन सेलेक्ट किए हुए हैं, उसी के बेस पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होगा। लेट्स सपोज अगर हम जयपुर की बात कर रहे हैं, तो अगर जयपुर से हम लेट्स सपोज जोधपुर भेज रहे हैं तब तो कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा, लेकिन अगर जयपुर से आउटसाइड राजस्थान भेज रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह का कुछ लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर शिपिंग क्लास, ऑब्वियसली उसका शिपिंग क्लास का ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको क्लास का नाम देना होगा। देन शिपिंग मेथड्स ऑफ जोन्स, इसके क्योंकि हम शिपिंग पे एक अलग वीडियो लेके आने वाले हैं कल, उसमें हम सारी शिपिंग से रिलेटेड ऑप्शन पर बात करेंगे, तो इस ऑप्शन के बारे में आपको वो वीडियो क्लियर कर देगी सारी चीज़ें। देन उसके बाद COD अनअवेलेबल मैसेज, अगर आपने रूल्स लगाए हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों COD अवेलेबल नहीं है। तो आप या तो एक जेनरिक मैसेज डाल सकते हैं या फिर इन पर्टिकुलर ऑप्शंस जो अभी आपने सेलेक्ट किया है, रूल सेलेक्ट किया है, उनके बेसिस पर आप अपना मैसेज शो कर सकते हैं, सो दैट यूजर को पता चले कि यस इस वजह से हमारे पास COD अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद एक्स्ट्रा फी, अगर आप चाहते हैं कि जब भी यूजर COD को चूज करे तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट, फिक्स अमाउंट, लेट्स सपोज 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ वो ज़रूर लगे, तो आप यहाँ पर उस अमाउंट को डाल सकते हैं। अगर वो अमाउंट फिक्स रखना चाहते हैं तो फिक्स चूज कीजिए, यानी 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, यानी या फिर अगर आप परसेंटेज में रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज टोटल कार्ट वैल्यू का 10%, 5%, तो यहाँ पर परसेंटेज में वो चीज़ मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं फिक्स रखता हूँ और 50 रुपीज़ का एक बार मैं रखता हूँ। देन उसके बाद अगर आप परसेंटेज में रख रहे हैं तो परसेंटेज मतलब राउंड ऑफ होके आ जाएगा, तो वो चीज़ परसेंटेज में ही काम करेगी, फिक्स में नहीं करेगी। एक्स्ट्रा फी टैक्स, इसको आप डिसेबल ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर अगेन क्या होगा कि टैक्स की जो वैल्यू बढ़ जाएगी अननेसेसरी। देन इसके बाद डिसेबल एक्स्ट्रा फी इफ कार्ट अमाउंट इज ग्रेटर और इक्वल देन द लिमिट, इसका मतलब जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है 50 रुपये, अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए 2000 का ऑर्डर है या उससे ऊपर का ऑर्डर है और अगर COD चूज करता है यूज़र, अगर अवेलेबल है और COD चूज करता है, तो ये जो 50 रुपये हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं 2000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, कि 2000 के ऊपर ये जो कैश ऑन डिलीवरी का 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट है वो नहीं लगेगा। देन इसके बाद ये बाकी ऑप्शंस को आप एज इट इज रहने दे सकते हैं। मैं एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और हमने जो लॉजिक लगाया है कि अगर 2000 रुपये से नीचे है तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे और ऑब्वियसली 499 के ऊपर ही मिलेगा आपको COD, उससे नीचे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे कार्ड की वैल्यू अभी 800, इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने पर आप देखेंगे कि अब 800 तो है ही, लेकिन 800 के साथ साथ 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी हमारे पास ऐड हो गए हैं चार्जेस के रूप में, 50 रुपीज़। लेकिन अगर मैं इसको 2000 या उससे ऊपर का अमाउंट कर देता हूँ कार्ट में जाकर, तो ये 50 रुपीज़ जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर एक बार इसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ वापस में, 800 रुपीज़ है अभी सब टोटल जो है वो हमारे पास 800 और 800 ही है। 50 रुपीज़ जो है वो चेकआउट के टाइम काउंट होंगे। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 50, सो दैट इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 2000 से ऊपर चली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर 2000 ही हो गई एग्जैक्टली, यस। चेकआउट करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट, यानी अब 2000 उसके ऊपर का लॉजिक हमारा था, तो 2000 पे ये जो 50 रुपये पहले लग रहे थे वो अब नहीं लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपके 50 प्रोडक्ट्स का ही चार्ज है। हाँ, टैक्स कैसे करते हैं, अगर आपको टैक्स सेटिंग्स करनी है तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से आप कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक लगा सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपने जो शिपिंग है, अपना जो डिलीवरी मैथड्स है, या जो आप एक्स्ट्रा फीस लेना चाहते हैं, जो भी लॉजिक लगाना चाहते हैं, उन सब को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, इसका कोई भी चार्ज आपको इनिशियली नहीं देना। इनिशियली मींस पेड वर्जन भी है, लेकिन पेड वर्जन की आपको जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और यूजर उनके अकॉर्डिंग अपने डिलीवरी को चूज कर सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे चैनल पर ये पूरी की पूरी जो सीरीज है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर उस सीरीज को चेकआउट कीजिए। इस पूरी डेवलपमेंट सीरीज, ई कॉमर्स डेवलपमेंट सीरीज को चेकआउट कीजिए, सारी वीडियो शुरू से देखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।